हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. This microeconomics and macroeconomics is also it is very most important topic of class 12 examinations, I see, but it has already come in the examination 2008. Define microeconomics and macroeconomics. Give two examples of each. This is very important topic. Already it has come in बीकॉम में भी जो है टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है एमबीए में भी जो है ये टॉपिक आता है. जो है तो आज क्लास 12 में भी ये टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. जो है इसको हम लोग जानेंगे. जो है एट फर्स्ट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे. सपोज टुडे इज योर बर्थडे एंड योर फादर हैज गिवन यू 500 rupees. What will you do? Either you will purchase books from the market, or you will deposit this money in your bank, or you will purchase dresses from the market, or you will go for movie with your friends. What you cannot complete your all dreams because your father has not given you 2,500 rupees. यदि आपके पापा 2500 रुपया दिए होते तो आप अपना ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते थे सारा, लेकिन आपके फादर कितने दिए हैं? ओनली 500 रुपया. तो सारा ड्रीम्स को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है. तो सब कंट्री, ईच स्टेट, ईच कंट्री आर फेसिंग फ्रॉम डायलेमा. डायलेमा मीन्स दुविधा. नोबडी इज सेटिस्फाइड. कोई सेटिस्फाइड नहीं है, ना ही कोई स्टेट हो गया, ना ही कंट्री हो गया. ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. ऑलरेडी हम क्लास 11 में डिस्कस कर दिए थे व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज साइंस डील्स विद इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ. इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ. ये बात कौन बोला? जेबी से. Who is the father of economics? Adam Smith. तो देखिए, economics is the study of human behavior. Economics is the study of human behavior. Human behavior को दो भागों में पढ़ सकते हैं हम लोग. पहला हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स. यानी पहला हो गया इंडिविजुअल और दूसरा हो गया एग्रीगेट. इंडिविजुअल यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब किसी कंपनी के डिमांड के बारे में बात करेंगे, किसी का सप्लाई के बारे में, किसी पार्टिकुलर इंसान का, किसी पार्टिकुलर कंपनी का डिमांड के बारे में बात करेंगे, किसी पार्टिकुलर इंसान का, किसी पार्टिकुलर कंपनी का जो है सप्लाई के बारे में बात करेंगे. जो है लेकिन यदि जो है मैक्रो का बात करें हम लोग तो पूरा नेशन वाइज, पूरा होल नेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है एक ट्री के बारे में बात करेंगे, जो है एक स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, एक एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे. जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरा फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो है पूरा क्लास के बारे में बात करेंगे, हम लोग पूरा नेशन वाइड के बारे में बात करेंगे, हम लोग जो है सभी के बारे में बात करेंगे. जो है तो आइए हम लोग इसको जो है डिटेल में जानते हैं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो देखिए, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच. ऐसे ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स. किसी एक इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो किसी पार्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज होल. जब सबके बारे में बात करेंगे हम लोग, जो है पूरे आपका जो है नेशनल
इकोनॉमी एज होल, नेशनल इकोनॉमी एज होल सबके बारे में बात करेंगे तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने बताया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है जो है आपका माइक्रोस, इसका मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं जो है, किसी स्पेसिफिक डिमांड के बारे में बात करते हैं, सप्लाई के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो हो गया आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग जो है पूरा नेशन के बारे में बात करेंगे जो है, पूरे देश के बारे में बात करेंगे जो है, नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे जो है, जीडीपी के बारे में बात करेंगे जो है, नेशनल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो ये हो गया आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फॉर्म वेजेस इनकम, पार्टिकुलर हाउस होल्ड, पार्टिकुलर कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं। किसी पार्टिकुलर वेजेस, किसी लेबर के जो है वेजेस के बारे में बात करेंगे, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो है, तो आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स, एमसी कॉनेल का कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्रीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? पूरे फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, नॉट द ट्री, सबके बारे में बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स examines the forest and not the trees. Thus, it analyzes and establishes the functional relationship between large aggregate. सबके बारे में बात करते हैं, तो हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका प्रोडक्शन, ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, स्टडी ऑफ फर्म के बारे में बात करेंगे, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट, इन सब चीजों के बारे में जो है बात करेंगे, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में जो है, तो हो गया मार्केट, वो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यदि हम लोग सबके बारे में बात करेंगे, जो नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ ऑल क्लास, मैंने बता दिया था कि पूरे क्लास के बारे में यदि बात करते हैं तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इन्फ्लेशन के बारे में, बजट के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक एज होल इफेक्ट, इकोनॉमी एज होल इफेक्ट, सबके बारे में यदि बात करते हैं तो आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो ये हम लोग जाने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं रिव्यू कर देता हूं इसको। व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स बिग। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है माइक्रो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है किससे लिया हुआ है? आपका ये भी ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, क्या मतलब होता है? मैक्रोस। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला हो गया इंडिविजुअल और दूसरा हो गया एग्रीगेट। इंडिविजुअल मतलब माइक्रो, ठीक है, और एग्रीगेट मतलब मैक्रो। तो दो भागों में हम लोग पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल और एग्रीगेट। इंडिविजुअल हम लोग जान गए क्या होता है और एग्रीगेट जान गए हम लोग क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। और यदि ये आपको देखने में थोड़ा छोटा लग रहा हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं।